नमस्कार, मैं एडवोकेट पंकज चौधरी। मैं द्वारका कोर्ट में क्रिमिनल केसेस के उसमें डील करता हूँ। मैं आप सभी तक एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि वकील होने के नाते मैं जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा है कि पुलिस किसी भी उन अपराधों में अरेस्ट नहीं करेगी जिनमें सज़ा या तो 5-7 साल या उससे कम हो। मैं ये भी जानता हूँ कि कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ने स्टैंडिंग ऑर्डर 444/2016 में ये भी निर्देश दिए हैं कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी किसी को भी उन अपराधों में अरेस्ट नहीं करेगी जिनमें सज़ा 7 साल या उससे कम हो। लेकिन फिर भी ये बात पुलिस के कुछ अधिकारी या तो नहीं जानते या मानना नहीं चाहते, जो कि गैर कानूनी है। वकालत करना काफ़ी संघर्ष भरा काम है, जिसमें कई बार हम वकील भाइयों बहनों के काफ़ी सहन करना पड़ता है। कई बार तो दूसरा पक्ष वकील पर हमले करवाता है, कई बार उन पे झूठे केस करवाते हैं। हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने इन बातों को संज्ञान लेते हुए कहा है कि यदि कोई पार्टी दूसरी पार्टी के वकील को प्रेशराइज करने की कोशिश करता है तो यह एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला बनता है। मेरे माध्यम से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब मुझ पर प्रेशर डालने की नीयत से दूसरी पार्टी ने एक झूठी FIR दर्ज करवाई द्वारका साउथ के थाने में, ये कहकर कि मैं कोर्ट के परिसर में मैं जबकि बेल करवाकर अपने क्लाइंट की इंटरिम बेल के ऑर्डर के तहत मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ तो मुझे 100 नंबर की कॉल का एक पता लगता है कि विक्टिम के द्वारा जिस केस में मैंने बेल कराई है उसी विक्टिम के द्वारा मेरे ऊपर एक 100 नंबर की कॉल होती है, जिस पर एक FIR दर्ज करवाई जाती है, जो कि सरासर झूठी है। और इस झूठी शिकायत से मैं बहुत आहत हुआ हूँ और इस सब से मेरा सामाजिक तिरस्कार हुआ है। मुझे पता चला है कि पुलिस ने कोर्ट परिसर की CCTV फुटेज लेने के बाद और ये जानते हुए कि भी मेरे खिलाफ शिकायत झूठी है, एक रेडिंग पार्टी तैयार की और 23 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मेरे को करीब 14 से 15 पुलिस अधिकारी मेरे घर पर अरेस्ट करने पहुंच गए, जो कि इल्लीगल अरेस्ट। मेरा मानना है कि वो सब पुलिस अधिकारी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के स्टैंडिंग ऑर्डर 444/2016 को जानते होंगे, लेकिन फिर भी वो मुझे गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट करने के लिए पहुंच गए। उस दिन रेडिंग पार्टी में ये जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ, ये सब जो पुलिस ऑफिसर है शामिल थे। सबसे पहला नाम है SI बहादुर, जो द्वारका साउथ थाने में प्रेजेंट थे। दूसरा नाम है मंजू चाहर SI, जो द्वारका कोर्ट में चौकी के अंदर चौकी इंचार्ज हैं। तीसरा नाम SI रितु, जो द्वारका साउथ थाने में बतौर मेरे केस में विक्टिम की IO हैं। और द्वारका साउथ के SHO, जिनको ये पता था, ATO जो ब्रेवो हैं उनके माध्यम से गहलावत सर हैं, जिनको मैंने अपना पक्ष बताया था, अपने कुछ ऑर्डर दिखाए थे कि मैं 2 केसों में सेम विक्टिम ने एक झूठी FIR कटवा रखी है डाबड़ी थाने से, जिसके अंदर मैं पहले बेल ले चुका हूँ। सेम उसी में मेरे ऊपर प्रेशराइज करने के लिए कि मैं उस पार्टी से उनको कुछ डिमांड जो उनकी चल रही है लगातार, जिसपे कि मेरे ऊपर भी प्रेशर बनाया गया, एक मेरे ऊपर झूठी FIR कटवा दी, जिसको मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। मेरी बार एसोसिएशन को मेरे साथ हुए गैर कानूनी काम के बारे में पता चलते ही
और इसमें कुछ पुलिस वाले हैं जिनको मैं सामने आने पर अच्छे से पहचान सकता हूं, जिसकी मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, जो कि उसमें कुछ स्पेशल स्टाफ आता है, जिसमें हेड कांस्टेबल सोनू हैं, जिनके हाथ में, जो उनके साथ टीम आती है, जो जिनके हाथ में डंडे होते हैं, ठीक है, जो मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ मैं अपनी जगह सच हूँ, तो मेरे कुछ सीनियर्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ कोलीग जो मुझे वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये जो भी हो रहा है पंकज के साथ गलत हो रहा है, तो वो मेरी मदद करने के लिए वहाँ पर आते हैं और एक शामिल होते हैं कि भाई पंकज के साथ जो गलत हो रहा है हम उसका साथ देंगे। तो लीगल प्रोसेस के तहत इंटरिम बेल करवाते हुए और गैर कानूनी काम करने वाले पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बारे में मेरी बार एसोसिएशन ने एक शांति प्रिय प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचा, ताकि पुलिस अधिकारी स्टैंडिंग ऑर्डर 444/2016 की पालना न्याय संगत तरीके से करें और गैर कानूनी कार्य में संलिप्त ना हो। लेकिन उस शांति प्रिय प्रदर्शन के होने से पहले ही डीसीपी साहब ने मुझे एश्योर किया कि उन्होंने जो रेडिंग पार्टी में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कुछ ऑर्डर किया है, जिसमें कुछ सस्पेंड कर दिए गए हैं, कुछ लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और कुछ बातों का और भी एश्योरेंस दिया मेरे केस को लेकर, कि जिसमें जो मेरी आईओ हैं जो पहले थी उनको चेंज करके एक दूसरी टीम तैयार की, जिसके अंदर एक नया आईओ मुझे प्रोवाइड किया गया। तो एश्योरेंस दिया गया। उन सब एश्योरेंस की वजह से डीसीपी ऑफिस में एक लेटर टाइप किया गया, जिस पे ये लिखा था कि मैंने अपनी बार एसोसिएशन से निवेदन किया है कि प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज तक मुझे कोई सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी नहीं दी गई है और इस वजह से मैं इस बात की सच्चाई नहीं जानता कि कोई सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया है या नहीं। जब सब मेरे साथ, जो भी मेरे साथ ये हुआ है, वो एक वकील के लिए वर्स्ट नाइटमेयर हो सकता है, जब एक वकील की मानसिक रूप से तोड़ने की मुझे मानसिक रूप से तोड़ने की जो पुलिस ने ये कोशिश की है और मेरा समाज में उन्होंने एक गलत एक मैसेज पहुंचाया है और एक झूठी कंप्लेनर जो उसने अपनी एक झूठी कंप्लेंट देकर एक खेल खेला है, उन सब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कुछ और कानूनी कार्रवाई या लिखित प्रमाण भी नहीं दिया गया। मैं अपनी बार से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे मामले को पर्सनल मैटर ना समझा जाए, क्योंकि यदि ये मामला एक गलत ट्रेंड की तरह चल गया तो सभी वकील भाई और बहन निडर कोर्ट ऑफिसर की तरह काम नहीं कर पाएंगे। मेरे ऊपर आज एक एफआईआर हुई है, कल को किसी और के ऊपर भी एफआईआर हो सकती है। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस मैटर में कि जब भी कोई किसी वकील भाई हो या बहन हो उनके ऊपर कोई इस तरह का कुछ आता है तो वो बार से परमिशन ली जाए कि पहले उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि ये वकील का रिकॉर्ड किस तरीके का है। मैं अपनी बात को विराम देते हुए कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बार एग्जीक्यूटिव और अपने बार मेंबर्स, अपने सीनियर्स और मेरे फ्रेंड जो मुझसे नाराज़ या निराश हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। मेरी वजह से जिनको दुख हुआ है, मैं अपने केस में किसी से कोई सेटलमेंट मैंने नहीं किया है कि जो मुझे सुनने में आया है कि नेगेटिव कि मैंने कोई सेटलमेंट कर लिया है। मैंने कोई भी सेटलमेंट नहीं किया है। मैं आप सब तक अपना ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने कोई भी सेटलमेंट नहीं किया है। दोषी पुलिस ऑफिशियल जितने भी मेरे घर पर रेडिंग पार्टी में मौजूद थे सबको मैं बाय फेस पहचान लूँगा। सबकी मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। मैं उनको
आगे तक जो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा, ताकि एक अपने जो समाज में एक मैसेज जाए कि किसी के साथ गलत करेगी पुलिस तो उसको गलत अंजाम भुगतना पड़ेगा। और एक लड़की जो ये विक्टिम है इसके खिलाफ भी एक सोसाइटी में मैसेज जाए कि जिसने ये गलत किया है, ताकि और लोगों के साथ वो कुछ गलत इस तरह की हरकत ना करें। मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। धन्यवाद।